बेटा ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है। 2010 में पहली बार इसकी सर्जरी कराई थी, फिर 2011 में इसकी गामा नाइफ कराई और बिल्कुल ठीक था। फिर 2015 में एमआरआई कराई, फिर दिक्कत थी, फिर इसकी सर्जरी कराई। फिर 2017 में जब एमआरआई कराई तो फिर इसको ट्यूमर था। अब ऑलरेडी इतना वीक था कि सब हम लोगों ने कुछ फाइनेंशियली भी इजी ना होने की वजह से कि थोड़ा हिसाब किताब बन जाए, हम थोड़ी पैसे जोड़ के सर्जरी करा लेंगे, तो हमने थोड़ा डिले कर दिया। जब 2020 में इसकी एमआरआई कराई तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसका ट्यूमर इतना बढ़ चुका है कि अब सर्जरी नहीं हो सकती। फिर 2021 में जो है इसको एम्स में लेके गई, तब लॉकडाउन चल रहा था। काफ़ी पीजीआई के चक्कर काटे, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि घर के पास है, आप एक बार देख लो, पर वो बोलने लगे कि एम्स की पेशेंट को हम जो है वो कहीं पे भी नहीं लेते हैं। फिर हम लॉकडाउन में ही यश को जो है, क्योंकि यश की तबीयत ख़राब हो गई, यश का चलना फिरना बंद हो गया, फिर हम लॉकडाउन में यश को 13 अप्रैल 2021 में जो है हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे उन्होंने इसको एडमिट कर लिया। यश का वेंटिलेटर लग गया और 2 साल कंटिन्यू मैं और यश एम्स हॉस्पिटल में रह के आए। वहाँ पे इसको कीमो के इंजेक्शन्स लगे, मतलब उन्होंने डॉक्टर्स ने हमें उम्मीद दी कि भी कीमो के इंजेक्शन लगने से इसका जो है ट्यूमर मेल्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आज ठीक हो सकता है। हमने नहीं भी हमारी ये हस्ती थी, फिर भी हमने सारा कर्जा उठा के 10 लाख रुपए एडजस्ट करके इंजेक्शन्स वगैरह लगाए। 1.5 लाख का एक इंजेक्शन था, 6 यश को इसके वेस्टिन के इंजेक्शन लगे। उसके बाद भी यश वेंटिलेटर भी था। तो कंटिन्यू 2 साल जब निकल गए तो हमारे भी हाथ में समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कैसे इलाज कराएं, क्योंकि जो कुछ था वो तो सब कुछ एडजस्ट हो गया था। फिर डॉक्टर्स ने हमें कहा कि भाई आपको यहाँ पे भी वेंटिलेटर पर ही है तो आप घर भी ले जाओ। और अर्श का भी कुछ दिल था, वो एक ही बात मुझे बोलता था, मम्मा मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है। मेरे को भी था कि भाई बच्चा आज तो अपने मुंह से कह रहा है मेरा घर जाना है, तो उसके दिल में क्या है क्या नहीं है। हम इसको घर ले आए, पर घर में तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा इसका, वहाँ पे तो हॉस्पिटल में जैसे एबीजी कराना या ट्रिकॉस्मी चेंज कराना, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल थे। यहाँ अमृतसर में हमें बहुत मुश्किल हो गया। एक ट्रिकॉस्मी का हमें चेंज कराने के लिए 1000 रुपये देना पड़ता है। एबीजी का एक टेस्ट जो हफ्ते में 3 बार होता है वो 1000 का होता है, तो 3000 तो हमारे वो ही हो जाते हैं। अभी जहाँ तक रह रहे हो ये किधर रह रहे हो? ये हमारे दुकान पे मेरे यश के पापा हॉस्पिटल जो है काम करते हैं और लगातार 25 साल से वहीं से उन्होंने हमारे को ये लेके दिया था जब अर्श ठीक नहीं था, कि भाई तुम किराया निकालोगे या अर्श का वो करोगे, तो उन्होंने हमें एज ए जैसे रहने के लिए दिया कि तुम लोग यहाँ रह सको। कभी सोचा था कि बच्चा कोई काफी शौक होते हैं माता पिता? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ बेसिकली, मेरी शादी अमृतसर में हो गई है। मेरे हस्बैंड को अभी तक कोई एक्टिवा या व्हीकल नहीं चलानी आती है, तो मेरे सपने यही होते थे कि मेरा अर्श बड़ा होगा, मेरे को एक्टिवा पे घुमाएगा। हम जो आज फाइनेंशियली टाइट हैं वो अर्श के साथ ठीक हो जाएगा, पर अर्श को इस हालत में देख के सब घर वाले टूट चुके हैं। अलग अलग कोने में होकर सब रोते ही रहते हैं, कोई पापा यहाँ मैं यहाँ। कितनी उम्र है? ये 22 साल का अब हुआ है। पिछले बर्थडे का दिवाली वाले दिन था, हॉस्पिटल में ही था। वो दिवाली थी या क्या था हम समझ ही नहीं पाए। कितना खर्चा आता डेली के वैसे? अगर मैं मंथली काउंटेबल करूं तो 40-45,000 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। अब हमने कोई नर्स नहीं रखी है, कोई कुछ नहीं रखी है, सब कुछ मैं ही करती हूँ। लेकिन इसके जैसे कैथेटर्स हैं, इसकी सब कुछ जैसे वो ट्रिकॉस्मी की है, यूरिन है, डाइपर्स हैं, इसकी सब कुछ अपना खर्चा मिला के 45-40 हज़ार रुपये हर महीने का, बिना बहुत कस के भी इतना है ही। लगता कि सारा खर्चा आपको कोई फील करना चाहोगे, कोई संस्था कोई देख रही है? मैंने तो सफ़र जो है मनप्रीत एक बहुत ही अच्छे इंसान है। मेरे को तो ऐसे लगता है कि मेरा अर्श और मनप्रीत में कोई फ़र्क नहीं है। वो लड़का मेरे को ना जानने के बावजूद भी मेरे दुख को समझता है। उसने मेरे को बोला था कि मैं मेडिसिन अवेल करा दूँगा। 2-3 महीने उन्होंने अवेल कराई। फिर उन्होंने मुझे यही बोला कि मैडम मैं भी एक काम करने वाला हूँ, डोनर मेरे को होंगे तो मैं आपको अवेल करा दूँगा, नहीं होंगे तो नहीं कराऊँगा। आस है कि अर्श ठीक हो जाएगा? मेरी को तो ये पता है कि जब तक इसकी आँखें खुली है, ये सांस ले रहा है, मैं माँ हूँ, मैं आस पे बैठी हूँ। अर्श जिस भी बीमारी में चल रहा है, एक उम्मीद क्या, मुझे अपने भगवान जी पे पूरा विश्वास है। अगर वो हॉस्पिटल से घर लेके आए हैं तो वो ठीक भी ज़रूर करेंगे।